सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के सेशन के लिए अम, हम बहुत खुश है कि आपने पहला कदम अपनी लर्निंग के लिए लिया और इस सेशन में आप जुड़े। तो वी रियली वांट टू थैंक यू एंड वी रियली कंग्रेचुलेट यू कि आप आज के सेशन आए और अपनी लर्निंग की गाड़ी को आप आगे बढ़ा रहे हो। मेरा नाम नेहा है और मैं अल्हुमुरा के साथ पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ और सॉरी 2.5 साल से काम कर रही हूँ। और अल्होमोरा में हम 11th और 12th के स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं ताकि वो अपने इंटरेस्ट और अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाए, ताकि उससे वो अपने करियर पे आगे सोच पाए कि वो क्या करियर करना चुनना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ। तो आप सभी का वेलकम है। अगर आपने अपने आप को चैट पे इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो ये मौका है चैट पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो चैट पे लिखे कि उन्हें आज का सेशन में जुड़कर कैसा फील हो रहा है। तो मैं चैट पे देखना चाहती हूँ कि आप सब लिखे कि आपको कैसा फील हो रहा है आज के सेशन में जुड़कर। मैं वेट कर रही हूँ अभी। ओके, इरम और सना ने लिखा है कि दे आर फीलिंग एक्साइटेड। मुझे मुझे अंजलि बोल रही है मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड क्यूरियस। थैंक यू। आई एम वेटिंग फॉर मोर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एवरीवन। ओके, आशु ने कुछ एक बहुत ही बड़ा सेंटेंस लिख दिया है। सुपर कैलीफ्री क्या क्या लिख दिया है, बट अमेजिंग। दीदी भी बहुत एंथुसियास्टिक फील कर रही है। पूजा अमेजिंग। मुस्कान भी ने लिखा है बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो ये बहुत अच्छा मौका है अपनी फीलिंग को शेयर करने का बिफोर वी स्टार्ट द सेशन। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आज के सेशन के लिए। और आज के सेशन में हम फिजियोथेरेपी के करियर के बारे में समझेंगे। जल्दी से आज डिस्कस कर लेते हैं सेशन के नॉर्म्स जो हमें फॉलो करना है ताकि हम इस सेशन में बहुत कुछ सीख पाए। तो पहला नॉर्म है कि आपका ऑडियो अगर कनेक्टेड नहीं है तो प्लीज अपना ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए। हमें नहीं सुन पाएंगे। आपको स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शंस दिख रही होंगी कि आप ऑडियो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए और ऑडियो को कनेक्ट कर लीजिए। दूसरा, प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखिए। अगर आपको कुछ भी शेयर करना है तो चैट पे लिखिए। हम आपको बोलने का मौका देंगे कि आप जब हम आपको बोले तो आप अपनी फीलिंग या आपका क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं अनम्यूट करके, बट सेशन के दौरान अपने आप को म्यूट पे रखिए। तीसरा, म्यूट पे रहना है लेकिन आप बिल्कुल म्यूट पे नहीं रह सकते। इस सेशन पे आप हमारे साथ चैट्स के द्वारा जुड़ सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चैट पे आप कैसे बातचीत कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे दिए इंस्ट्रक्शंस को देखकर चैट का ऑप्शन देख लो और चैट पे जैसे अभी आपने शेयर किया अपनी फीलिंग को, वैसे आप शेयर करते रहिए। अगर आपको सेशन के बीच में कुछ अच्छा लग रहा है, आपके मन में कोई सवाल आ रहा है या आप अपने कोई थॉट्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि हमें भी लगे कि हम अकेले नहीं हैं इस सेशन में, बट हमारे साथ आप सब एक साथ सेशन में जुड़े हुए हो। तो सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन कुछ 2 भाग में जुड़ा हुआ है। अ, ये सेशन में हम पहले भाग में कुछ सवाल जवाब करेंगे, जिसमें दीदी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस और रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछेंगे और दीदी से फिजियोथेरेपी की करियर के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। तो अगर आप सभी रेडी है तो चैट पे लिखिए कि आप रेडी है, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ आज कॉल पे 16 स्टूडेंट्स जुड़े हैं। आई थिंक 15 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं 15 यस और आई एम रेडी रिस्पॉन्सेज देखना चाहती हूँ, तब हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। 3 रिस्पॉन्सेज आ गए हैं। वेटिंग फॉर एवरीवन। 5 आ गए हैं। 6 आ गए हैं। वाह, अभी भी बाकी है। नो, अच्छा 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 अच्छा, यस यस, तैयार तैयार, एब्सोल्युटली रेडी। ग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो आज हमारे साथ दीदी जुड़ी है उनका नाम है साक्षी दीदी। वो स्पोर्टिंग इथोस नाम की एक कंपनी के साथ काम करती है और दीदी एक फिजियोथेरेपिस्ट है।
दीदी को अपने काम में ये दीदी की ये विश है कि दीदी चाहती है कि लोगों के की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर हो। तो दीदी अपने काम के द्वारा लोगों को एजुकेट करती है कि वो कैसे अपने शरीर का ध्यान रख सके, हेल्दी रह सके और अपने अपना लाइफ और अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सके। तो आइए दीदी को और भी जानते हैं कुछ सवाल और जवाब के थ्रू। तो जब हम दीदी से कुछ सवाल पूछ रहे होंगे दोस्तों, तो मैं चाहती हूं कि आप इन चीजों का ध्यान रखें कि जब आप दीदी की बातें कर रहे हो तो आप चैट पे लिख सकते हो कि आपको कैसा फील हो रहा है। सिर्फ दीदी और हम बातचीत नहीं करेंगे, बट आपको भी उस वक्त इंगेज करना है हमारे साथ। तो अगर दीदी कुछ भी शेयर कर रही है, आपको कैसा फील हो रहा है, वो चैट पे आप लिख सकते हैं। दीदी जिस काम के बारे में आपसे बात करेंगी, क्या वो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसके बारे में भी आप शेयर कर सकते हैं। आपके कोई थॉट्स है जो आपको लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए या कुछ सवाल पूछना है, तो भी आप दीदी के साथ चैट पे पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं और वेलकम करते हैं साक्षी दीदी का हमारे साथ। साक्षी दीदी है। Hi everyone. आप लोग दीदी से हाई लिख सकते हो चैट पे। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं लिख सकते हो। थैंक यू सबको ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। बहुत सारे लोग आपको हेलो बोल रहे हैं साक्षी। दीदी को और बेहतर समझते हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है साक्षी दीदी कि आप अपने आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए, अपने बारे में बताइए कि आप अभी आप ये करियर आपने चूज किया है, और तो आप अभी क्या काम करती हैं और आपको अपने काम में क्या मजा आता है। मैं पिछले 2 सालों से स्पोर्टिंग ईथर्स के साथ काम कर रही हूँ और मैंने ये प्रोफेशन 12th के बाद लिया। मेरी हमेशा से दिलचस्पी थी कि मैं लोगों की मदद कर सकूं और ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि हम ज़्यादा इन्वेसिवली, मतलब कोई सर्जरी नहीं, बॉडी के अंदर नहीं बट बॉडी के बाहर से ही हम इतने चेंजेस ला सकते हैं कि हम किसी की जीने की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, उनके दर्द को कम कर रहे हैं, उनको और ज़्यादा बेटर बना रहे हैं। ये काम करने में मुझे इसलिए मज़ा आता है क्योंकि हमें रोज़ इतने डिफरेंट लोग मिलते हैं। उनसे हम डिफरेंट इंजरीज़ के बारे में, जो उनको चोट लगी है, तो वो सब डिफरेंट होता है। तो उनकी वो स्टोरी सुनकर और उससे ये निकालना कि अच्छा ये उनकी बॉडी में ये चीज़ हुई है और अब हमें इस चीज़ का ध्यान कैसे रखना है, उन्हें कैसे ठीक से बताना है कि आपको ये इंजरी हुई है, अब आप थोड़ा-सा रेस्ट करें या आप ये दी हुई चीज़ें करें और फिर आप अपनी वापस नॉर्मल लाइफ में भी जा सकते हैं। तो हम उन्हें सबसे उनके लोएस्ट से लेके सबसे उनके बेस्ट तक उनके साथ रहते हैं और उन्हें इनेबल करते हैं अपनी बेस्ट लाइफ़स्टाइल जीने के लिए। थैंक यू सो मच साक्षी फॉर शेयरिंग। क्या आप सकते हैं कि अभी आप स्पोर्टिंग इथोस के साथ काम कर रही हैं, तो आप किन लोगों के साथ काम करती है और आपका काम डे टू डे दिखता कैसा है। मैं एथलीट्स के साथ काम करती हूँ, जो हमारे इंडियन एथलीट्स हैं बहुत सारे, उनके साथ काम करती हूँ और वो प्रोफ़ेशनल भी होते हैं, मतलब वो इंडिया को रिप्रेज़ेंट भी करते हैं और कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं जो रिक्रिएशनल होते हैं। जैसे मैं बैडमिंटन खेलती हूँ या आप में से कोई स्पोर्ट खेलता है, तो हमें खेलते-खेलते चोट लग जाती है। तो आप एक फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाकर अपनी चोट दिखाते हैं। तो प्रोफेशनली हम अपनी कंट्री के लिए अगर एथलीट्स को ठीक कर रहे हैं, उनको इनेबल कर रहे हैं कि वो जाके अपना स्पोर्ट कंप्लीटली प्ले करें, तो एज़ हमारी कंट्री के लिए इट्स अ रियली गुड थिंग। बहुत अच्छी चीज़ है कि वो हमें रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, हम उन्हें ठीक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है कि कैसे आपका काम एक कंट्री लेवल पे भी एक चेंज लाने की कोशिश कर रहा है। तो साक्षी जी, मुझे आपसे ये जानना है कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट है। सो अगर आप हमारे बच्चों को बताना चाहें कि फिजियोथेरेपी जो करियर है वो क्या है
और आज की दुनिया में उसका क्या रेलेवेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है? फिजियोथेरेपी एक ऐसा करियर है जिसमें हम मैंने जैसे कि बताया, हम एक्सटर्नली बाहर से बॉडी की मसल्स को, टिश्यूज को ट्रीट कर रहे हैं। और आज के दौरान हम काफी फिट रहना चाहते हैं, हर कोई फिटनेस में रहना चाहता है, क्योंकि सबको एजुकेशन है कि जैसे हमें अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, हमने अपने आप को फिट रखना है, हमने एक्सरसाइज करनी है, हमने कोई स्पोर्ट खेलना है। अब अगर हम कोई भी स्पोर्ट खेलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें कोई इंजरी भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या रूल आता है कि हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। दवाई खाना एक बहुत ही आसान सी चीज है, दवाई खाई और ठीक हो गई। बट हमारी मसल्स के लिए जो न्यूट्रिशन है, जो जरूरी है, वो एक्सरसाइज है। तो हम एक्सरसाइजेस के थ्रू, एक्सरसाइज इज दी ओनली मेडिकेशन, सिर्फ एक ये दवा है कि हम वर्जिश देते हैं लोगों को, हम कोई दवाई नहीं देते, वो एकदम आखिर में आता है। तो ये सबसे ब्यूटीफुल चीज है इस प्रोफेशन की, कि आप एक अपनी बॉडी को रिप्लेनिश कर रहे हैं, अपने अंदर ही एक चेंज ला रहे हैं खुद से, जो हम आपको बस बता रहे हैं। तो फिटनेस को ध्यान में रखते हुए कोई चोट हमें लग जाए, इसके लिए बहुत आजकल लोगों को एजुकेशन हो गई है कि हाँ, हमें इस चीज को ठीक करना है, हमें रुकना नहीं है, हमें अपनी फिटनेस मेंटेन करके रखनी है। अगर चोट लगती भी है तो इसका भी कोई सोल्यूशन है जो एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको दे सकता है। आई अग्री, मतलब आज के दुनिया में लोग ये नहीं चाहते हैं कि वो अपने बॉडी के अंदर एलिमेंट लाए, दवाई लाए, बल्कि बाहर से इसको कैसे ठीक कर सकते हैं हाँ। और उसका कैसा उपाय निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अबाउट दिस। बट कैन यू शेयर कि जब आप, अभी तो आप स्पोर्ट्स और एथलीट्स के साथ काम करती हैं, बट फिजियोथेरेपी एक का करियर इन जनरल लोगों के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस, आज की दुनिया में क्या इंपॉर्टेंस ला रहा है, अपार्ट फ्रॉम फिजियो, जो स्पोर्ट्स और एथलीट जिनको ज्यादा चोट लग जाती है, खिंचा मतलब, और उनको वो बार बार उनको वो चोट लगती क्योंकि वो एक ऐसे चीज पे हैं, खेल रहे हैं, वो अचानक से लगती है। बट उनके अलावा लोगों के लिए आज इस करियर, मतलब इस करियर का और सारे लोगों पे क्या इंपॉर्टेंस है? और सारे लोगों का जैसे आपके घर में ओल्ड लोग होंगे, आपकी दादी, आपकी दादा, उन ओल्ड एज में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे घुटनों में दर्द होना, अम, कंधे में दर्द होना। तो इस इन सब में भी उसकी हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिज़ियोथेरेपी, क्योंकि वो, आप देखते होंगे, वो सिर्फ़ दवाइयाँ ले रहे हैं। बट अगर वो दवाइयों के साथ-साथ एक्सरसाइज़ करे, वर्जिश करे तो वो और बेटर हो जाए। कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट होने के बाद जब सर्जरी होती है, उनका कोई भी सर्जरी होता है तो वो सीधा बेड से नहीं उठ जाते। वो स्टेप बाय स्टेप होता है। उनको एक दिन आप बिठाएँगे, दूसरे दिन आप थोड़ा-सा चलाएँगे, तीसरे दिन जहाँ की सर्जरी हुई है, अगर कोई हड्डी टूट गई थी, तो उस, जैसे हाथ की हड्डी टूट गई तो पहले आप उसको रिस्ट की एक्सरसाइज कराओगे, कि हमें रिस्ट की ये सारी रिस्ट की मसल्स है, तो हमें पहले इनमें मजबूती लेके आनी है, तभी हम कोई भारी कप उठा सकते हैं, कोई मग उठाना है, कोई कुकर उठाना है, तभी हम वो चीज़ें कर सकते हैं। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो सर्जरीज, काफी सारी सर्जरीज के बाद भी एक फिजियोथेरेपिस्ट काम आता है आजकल, क्योंकि सबको पता है कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, तो आप जैसे लोगों को एडमिट देखते हैं तो कई फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे भी होते हैं जो कोविड वार्ड्स में जाकर और लोगों को सांस की एक्सरसाइजेस बताते हैं, सांस लेने की एक्सरसाइजेस, जिससे उनका ब्रीदिंग का पैटर्न इम्प्रूव हो, जिससे उनको थोड़ा-सा समझ आए, क्योंकि काफ़ी लेटने के बाद क्या होता है, कभी-कभी कुछ ज़ख्मी बन जाते हैं, तो उनको मूव अराउंड करवाना, उनको एक्टिव रखना। तो इवन हॉस्पिटल्स में, वार्ड्स में ये सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आई थिंक वर्ल्ड चेंज हो रहा है, कोविड आया, बट इस करियर का इम्पोर्टेंस हर टाइम और हर वक्त हर वक़्त में। जरूरी है। एंड जैसा आपने शेयर किया कि अभी कोविड के टाइम पे भी कैसे इस करियर हाँ, का कितना इम्पोर्टेंस है लोगों के जीवन में, इवन फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो हमें समझ हाँ में आता है जी, कि कोविड में इनका काफी प्रॉब्लम होता है। सो हाँ थैंक यू जी। सो मच
फॉर शेयरिंग। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स करियर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। और मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि फिजियोथेरेपी के अंदर क्या-क्या अलग-अलग करियर्स हैं? तो फिजियोथेरेपी के अंदर आप देखेंगे, सब अपनी स्क्रीन पे देखेंगे अगर, तो हमने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। पहला वाला है स्पेशलाइज़ेशन, मतलब कि जैसे हम एक ही चीज़ में स्पेशलाइज़ कर रहे हैं, कि हम पीडियाट्रिक्स हो गया, बच्चों को देखना, बच्चों के फिजियोथेरेपिस्ट अलग होते हैं, इसमें लिखा नहीं हुआ बट होता है। मस्कुलोस्केलेटल होता है हड्डियों का, हड्डियों के लिए स्पेशल फिजियोथेरेपिस्ट। और जेरियाट्रिक होता है ओल्ड एज लोगों के लिए। और कार्डियोवास्कुलर जैसे हमने डिस्कस करा कि अभी कोविड के दौरान जैसे वार्ड्स में जाके वो सांस के लिए हमारी कार्डियोवास्कुलर फंक्शनिंग के लिए कैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प करता है। और करियर्स जो हम देख सकते हैं वो जिम्स में होते हैं। कुछ फिजियोथेरेपी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं आपको एक्सरसाइज का पैटर्न सही है, कहीं झुकाव तो नहीं आ रहा, कोई गलत मसल तो नहीं आप यूज़ कर रहे। तो जिम्स में भी देखे जाते हैं फिजियोथेरेपी इंस्ट्रक्टर्स। स्पेशल स्कूल्स में भी होते हैं, आपने कई बारी देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, जो ठीक से चल नहीं पाते, जो कुछ क्रच या ब्रेस के साथ चलते हैं, उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे स्पेशल स्कूल्स में यूजुअली फिजियोथेरेपी यूनिट्स होते हैं ताकि उनको एजुकेशन के साथ-साथ हम कुछ ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर पाएँ। तो ये दोनों चीज़ें, जैसे मेरे कॉलेज में ये चीज़ होती थी, तो हमारे वहाँ पे बच्चे थे, सुबह आके वो फिजियोथेरेपी हमसे करवाते थे और फिर बाकी अपनी एजुकेशन करते थे, तो उनको 2 चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। फिर आप आगे और पढ़ाई करते हैं, तो आप यही प्रोफ़ेशन पढ़ा सकते हैं, आगे बच्चों को सिखाना इसी के बारे में, और रिसर्च में जा सकते हैं कि आपने कुछ नया ढूँढा, अभी कितना एडवांसमेंट आ गया है, अभी 10 साल पहले से आज में ही फिज़ियोथेरेपी में बहुत एडवांसमेंट है। तो आप कुछ रिसर्च करके पेपर को पब्लिश कर सकते हैं, जिसमें आपका नाम हो, और नई टेक्निक्स आप ढूँढ सकते हैं, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जैसे मैं काम करती हूँ क्लिनिक में, वैसे ही कुछ फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो हमारी टीम्स के साथ होते हैं। जैसे हमारी क्रिकेट टीम के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट है, जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक फिजियोथेरेपिस्ट जो उनके साथ ट्रैवल भी करते हैं। तो ये कुछ करियर्स हैं जो हम फिजियोथेरेपी में देखे जाते हैं। और करियर जो आप देख सकते हैं, अगर मतलब साइंस नहीं है और अगर आप चाहते हैं किसी करियर में, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप पार्टेक कर सकते हैं। अगर आप फिर भी स्पोर्ट्स से किसी तरह जुड़े हैं, और साइकोलॉजी अभी स्टिल एक ऐसा एरिया है जो आपकी ऑब्वियसली दिमाग के कैसे आप सोच रहे हैं, कैसे आप हल निकाल रहे हैं किसी चीज़ का, किसी की इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। फिर आप एथलीट मैनेजर बन सकते हैं, कोई भी एथलीट है उनके लिए सब कुछ मैनेज करना, ये चीज़ कि अब ये टूर्नामेंट है, अभी हमने इसमें पार्ट लेना है, फिटनेस की तरफ हमें इतना ध्यान देना है, तो उनके लिए चीज़ों को आसान बनाने के लिए आप कुछ और ये प्रोफ़ेशंस हैं, जिनमें आप लुक इंटू कर सकते हैं। एक सवाल आया है साक्षी जी कि हाँ क्या जी। अस्थमा पेशेंट्स के लिए भी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है? अस्थमा पेशेंट्स के लिए उनकी मेडिकेशंस, उनका ट्रीटमेंट होता है। डेफ़िनिटली हम उन्हें कुछ एक्सरसाइज़ेज़ दे सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़, तो उससे भी उनको बेनिफिट होता है। दे कैन आल्सो डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग साक्षी। कुछ सवाल हैं जो दीदी के काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन्स हैं अबाउट हर चैलेंजेस, तो हम उसको थोड़ी देर बाद लेंगे। बट अभी आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल है कि हुँ, फिजियोथेरेपी ये जो करियर है, इसमें जैसे आपने बताया कि आप बाहर से लोगों के हेल्थ को इम्पैक्ट करने में उनकी मदद कर रहे हैं थ्रू एक्सरसाइज। तो हाँ इस जी। करियर में क्या स्किल्स हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए और वो उनको हेल्प करेगा आगे उनके करियर में? तो 2 जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो है एक तो हमारी बॉडी की एनाटॉमी।
एनाटॉमी होती है कि हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है, हमारी ये हड्डी यहाँ क्यों है, इसके साथ कौन सी मांसपेशियां जुड़ी हुई हैं। ये नॉलेज, क्योंकि आप किसी भी मशीन को भी देखने जाते हो तो उसके पुर्जों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप आगे जाके उसको कुछ ठीक कर सकते हो। तो उसकी नॉलेज बहुत जरूरी है, आपकी मसल्स की, आपकी बोन्स की, आपकी नर्व्स की, तभी आप उसमें कुछ चेंज ला सकते हो, किसी की प्रॉब्लम तभी समझ सकते हो। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है, क्योंकि देख कभी कभी आप देखने से ही बहुत कुछ अपना जो प्रॉब्लम है उसमें से डिराइव कर सकते हो, निकाल सकते हो कि अच्छा आज हमने ये देखा, ये ऐसे चल रहा था कि इसके पैर में चोट लगी है, तो वो कभी भी उस तरह वजन डाल के नहीं चलेगा, वो दूसरी साइड वजन डाल के चलेगा, तो आप देख के बता सकते हो उसके इस पैर में लगी हुई है। तो ऑब्जर्वेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे असेसमेंट में भी, कि हमें सिर्फ एक पार्ट में अगर हम किसी को देख रहे हैं तो बस हम ऑब्जर्व ही कर रहे हैं कि इस अच्छा ये ऐसे है और ये पैर ऐसा है। तो दीज आर द टू स्किल्स व्हिच हेल्प यू, आपको मदद करेंगे इस प्रोफेशन को आगे लेके जाने में। थैंक यू साक्षी फॉर शेयरिंग। आई थिंक हम स्किल्स पे आगे और भी बात करेंगे, बट दो तीन सवाल है जो मैं ले लेती हूँ एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। श्योर। कैन यू शेयर कोई पर्टिकुलर कोर्स है फिजियोथेरेपी का, तो वो क्या है? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। आप बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी देख सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो कॉलेजेस हैं। माने एक मेरा कॉलेज है अमर ज्योति, जो करकरडूमा में है, और एक आईपीएच है, वो मंडी हाउस में है। तो बैचलर से आप स्टार्ट करते हैं और उसके आगे जाके आप मास्टर्स करते हैं। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी देख सकते हो, आईपी यूनिवर्सिटी में भी कुछ एक कॉलेज है, और बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। बट अगर आप ले सकते हैं एडमिशन, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी के से पढ़ाई करके, ऑब्वियसली आप एंट्रेंस देके उसे क्लियर करते हैं, सो लुक इनटू दैट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एक लास्ट सवाल है, तो वो जुड़ा हुआ ही है कि आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना है? मतलब कब डिसाइड किया और कैसे डिसाइड किया? और क्या आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए थे फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए? मैंने मेरी हमेशा हमेशा से इच्छा थी कि मैं लोगों की मदद करूं। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, सर्जन या डॉक्टर। बट मेरा इतना बड़ा दिल नहीं था कि मैं किसी को काट कर कुछ कर पाऊं। तो और मुझे अपनी लाइफ का बैलेंस भी बनाना था कि मैं अपनी जिंदगी जी भी पाऊं और मैं एक चेंज भी लेके आऊं। और फिजियोथेरेपी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ा, थोड़ा-थोड़ा देखा, क्योंकि मेरी दादी जाती थी फिजियोथेरेपी के लिए, तो मुझे थोड़ा इंक्विजिटिवनेस हुआ कि ये क्या होता है। चैलेंजेस ये थे कि इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। आपको बहुत डेडिकेटेड रहना है अपने प्रोफेशन के टुवर्ड्स, स्पेशली क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी और मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं था, तो पढ़ाई करना कभी-कभी थोड़ा-सा मुश्किल लगता था। बट आई थिंक अगर आपका मन कुछ करना चाहता है तो आपको कोई भी चीज़ नहीं रोकती। जैसे मुझे किसी चीज़ ने रोका नहीं, मुझे कभी हिचकिचाहट नहीं हुई कि मैंने ये क्यों ले लिया। तो जहाँ आपका मन है वो आप चीज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मैं सारे स्टूडेंट्स को अभी 30 सेकंड्स का पॉज़ लेते हैं। दोस्तों, आपने श्योर। दीदी को सुना और दीदी की कहानी सुनी, इस करियर के बारे में सुना, बहुत कुछ सुना जो दीदी ने अभी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। 30 सेकंड्स लेते हैं। आपको इस दीदी की कहानी में कुछ अच्छा लगा? आपको इस करियर के बारे में सुनकर क्या अच्छा लगा? क्या एक आपके मन में सवाल आ रहा है? कुछ फीलिंग शेयर करना चाहते हो? तो मैं 30 सेकंड्स वेट करूँगी और आप 19 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू शेयर व्हाटएवर यू आर फीलिंग राइट नाउ और एनी क्वेश्चन यू हैव, और आपको ऐसा लगता है कि इसके बारे में मैं जाके सेशन के बाद पता करने वाला हूँ या वाली हूँ, तो वो भी चैट पे लिखिए। हम 30 सेकंड्स आपका वेट करते हैं।
रोहिणी, आपको ये शेयर करना है कि आपको क्या चीजें अच्छी लगी। निधि, आप ये शेयर कर सकते हो कि आप इस फील्ड में क्या देखोगे, मतलब अगर आपको रिलेटेबल लगा तो क्या रिलेटेबल लगा, इस फील्ड में के बारे में अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो क्या एक चीज है जो आप एक्सप्लोर करोगे, वो भी लिखो प्लीज। निधि और रोहिणी ने तो पहला मौका एकदम हाथ में ले लिया है और मैं भी वेट कर रही हूँ। दीदी की स्टोरी में क्या अच्छा लगा है, अंजलि आप शेयर कर सकते हो। इकराना, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट दीदीज वे ऑफ वर्किंग इन हर करियर, क्या अच्छा लगा आपको इस करियर के बारे में। अगर आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं तो वो भी लिख सकते हो कि मैं ये वाला सवाल है। अच्छा, तो मुस्कान शेयर करिए कि उसने हमेशा थेरेपी के बारे में सुना था बट आज अच्छे से जान चुकी कि ये क्या होता है, जनरली लोग ये क्या करते हैं और कैसे कैसे ये अलग तरह से ये यूज होता है। थैंक यू मुस्कान शेयर करने के लिए। अभी तक सिर्फ 5 लोगों ने शेयर किया है, हमारे साथ बहुत स्टूडेंट्स जुड़े हैं। वेट करूंगी आप सभी का कि आप लिखे। स्नेहा ने भी अभी तुरंत शेयर कर दिया है कि एक ये इंटरेस्टिंग चीज उसे लगी कि इसमें कोई ह्यूमंस को हार्म नहीं है, कर सकते आप, और इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस है जो वो एक्सप्लोर कर सकती है। और ये मतलब साक्षी लिख रही है कि इट्स रियली इंटरेस्टिंग, हमें एक चांस देता है किसी का स्ट्रेस लेवल वगैरह को अच्छा करने का, उनको हेल्प करने का। आई थिंक बहुत ही अच्छा थॉट आपने कैच किया है कि फिजियोथेरेपी से कैसा स्ट्रेस भी कम हो जाता है व्हेन यू नो कि आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आ रही है। निधि निधि बोल रही है आगे, I hate injections and blood. Relatable. या तो बहुत ही उसको रिलेटेबल लगा ये स्टोरी। थैंक यू निधि शेयर करने के लिए। अतुल बोल रहा है कि देयर आर मेनी वेज टू हेल्प पीपल, अगर हमें डॉक्टर नहीं बनना है। आई थिंक वेरी गुड पॉइंट कि बहुत सारे वे है, आप बिना डेली डोज ऑफ मेडिसिन के भी कुछ कर सकते हैं। एंड देयर इज नो साइड इफेक्ट्स ऑफ फिजियोथेरेपी। वाओ, वेरी गुड। आई लव हाउ शी मेड हर माइंड टू परस्यू द करियर एंड शी डेडिकेटली। लोगों को अच्छा लगा कि आपने किस तरह से नापा तोला कि मुझे डॉक्टर बनना है बट मैं शायद खून नहीं देख सकती लोगों का, वो कटवट नहीं कर सकती, तो मैं कैसे चूज करूँ इस फील्ड के अलग अलग चीजों को। थैंक यू सो मच, एवरीबडी हैज शेयर्ड। सो जैसा दीदी ने अभी बताया है कि इस इंडस्ट्री में 2 स्किल्स है जो दीदी ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक बॉडी अनाटॉमी को समझने का कि अगर एक हमारे बॉडी का जो ढांचा है, जो हड्डी से बना हुआ है, वो अलग अलग ढांचा कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और उसका क्या महत्व है, तो उसको समझना, मांसपेशियों को समझना, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। और दूसरा स्किल है ऑब्जर्वेशन स्किल। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं एक नई एक्टिविटी करने के लिए, थोड़ा एक्सपीरियंस करने के लिए, एक स्किल जो इस इंडस्ट्री में, इस करियर में काफी आपको मिलेगा? तो चैट पे लिखो यस। अतुल रेडी है, स्नेहा भी रेडी है, अतुल तो सबसे पहले ही रेडी हो गया था। पूजा भी रेडी है। थैंक यू नंदिनी शेयर करने के लिए। काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोग चैट पे इंगेज कर रहे हो और अच्छे से शेयर कर रहे हो अपने थॉट को। साक्षी, क्राना, सुप्रिया, नंदिनी, मुस्कान, अंजलि, सभी ने शेयर किया। अभी भी बहुत सारे लोग बाकी है। अगर आप सब रेडी हैं तभी दीदी स्टार्ट करेगी आज एक स्किल के ऊपर बेस्ड किया हुआ एक एक्टिविटी, जिससे आपको इस करियर के एक स्किल को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। ग्रेट ग्रेट। अभी भी बहुत सारे लोग बाकी है, कुछ लोग बाकी है, बहुत नहीं, सॉरी। तो जैसे ही कुछ हाँ आ जाए तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लास्ट में क्वेश्चंस लेंगे अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस है तो। और ये क्वेश्चंस, आपका नाम मुझे नहीं पता है बट ये सारे क्वेश्चंस आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। ये काफी मतलब कॉलेजेस है, आप उस पे सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। सो आई थिंक साक्षी, द एंटायर ग्रुप इज रेडी to do the activity with you. So I'll share the screen and you can take ahead the activity. Yeah. तो अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे, नेहा ने जैसे बताया। मैं चाहती हूँ कि आप ये दो अपनी स्क्रीन पे देखें, इन दोनों पोस्चर्स को देखें एंड नेहा पे एक और बारी क्लिक करेंगे
तो इसमें इन दोनों पोस्चर्स में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? आप थोड़ा सा टाइम लेके लिखें और ध्यान से देखें कि दोनों में क्या फर्क है। सो अभी आपको 30 सेकेंड्स लेना है, या फिर आप 30 सेकेंड्स का पॉज ले लो, दोनों स्क्रीन पे देखो और फिर चैट में लिखो कि आपको क्या डिफरेंस है। तो थोड़ा वेट कर लेना, आराम से इसको ऑब्जर्व करना। सो सुहाना, अंजलि, नंदिनी, हमको ये नहीं शेयर करना है कि पोस्चर सही है या गलत, हमको ये करना है कि आपको दोनों पोस्चर में क्या अंतर लग रहा है और कहाँ कहाँ पर आपको अंतर लग रहा है। मतलब एक इंसान के बॉडी पार्ट के कौन कौन से अंग में आपको डिफरेंस लग रहा है, आपको वो लिखना है। इमेज देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है वो नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है कि दोनों पोस्चर में आपको क्या अंतर लग रहा है और कहाँ अंतर दिख रहा है। जैसे साक्षी ने लिखा है कि सेकंड पोस्चर में बैकबोन स्ट्रेट है। अच्छा, जैसे सुहाना ने दोबारा से लिखा है कि स्टमक एंड बैकबोन, बट वो क्या, आपको वो लिखना है, क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है। साक्षी, अगर आप एक एग्जाम्पल उन, शेयर कर सकते हैं कि उनका कैसे वो। हाँ, हमें उनका एनर्जी लेवल नहीं देखना क्योंकि हमने उनसे बात नहीं करी, हमने बस ऑब्जर्व करना है कि वो ऐसे खड़े हुए हैं। तो अब क्या है, जैसे उन्होंने उनके कंधों पे देखो या उनके पेट की तरफ देखो, दोनों में क्या फर्क है देखकर इमेज में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है। उनके मूड पे नहीं बट उनकी बॉडी के हिसाब से बताना है। आई थिंक इकराना ने लिखा है कि बेंड है और सेकंड पोस्चर में हम्म। स्ट्रेट है। क्या आप और भी स्पेसिफिक करके बता सकते हैं कि क्या बेंड है? कि उनकी नेक देखो, नेक दोनों दोनों की नेक में क्या अंतर है, दोनों के कंधों में क्या है। साक्षी, आप चैट पे भी देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हाँ, ये कर रहे हैं, सो दैट आपको भी समझ में आए कि chat में the first she's slouching and looks stressed and in the second she's straight and हाँ, जैसे slouched posture है, करेक्ट। प्रिया ने लिखा है slouch, that's correct। प्रिया थोड़ा और स्पेसिफिकली देखो, नेक क्या है, आगे है नेक, पीछे है। फर्स्ट पोजीशन में उसके नेक में पेन है, गुड। साक्षी has written नेक में पेन है, गुड। बैक में प्रॉब्लम लग रही है, या दैट्स आल्सो राइट। The neck is bent and shoulders are hunched in first, ये भी आपने सही लिखा है। नेक, कंधे और स्टमक due to pain in any particular area. First posture, her stomach come up and second posture was fine. Neck and shoulder and backbone रुकी हुई है, second backbone and neck shoulder straight है, right। you आप लोगों ने ऑलमोस्ट सही सही चीजें ही बताई हैं। अब backbone neck straight। हम और 30 सेकेंड्स रुकेंगे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं रिप्लाई किया है एंड साक्षी दीदी डेफिनेटली वांट्स टू नो कि आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। तो yeah, yes, नेहा प्लीज गो नो अहेड। नो 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 नो, आई वाज जस्ट सेइंग कि आज सभी लोग प्लीज रिप्लाई करो। हाँ, इकराना has written a good answer, neck forward है posture में, good। second posture neck straight है, bend shoulders, back, height difference, yes, very good Supriya, that's a very good observation, height difference है posture की वजह से। तो हम just get a pen।
headache 2. अभी भी अगर एक दो और स्टूडेंट्स रह गए हैं वो भी शेयर कर दो, तो देन दीदी विल बी शेयरिंग कि दीदी इस करियर में जब दीदी काम करती है और दीदी चीजों को ऑब्जर्व करती है, किसी भी पेशेंट को ऑब्जर्व करती है, तो दीदी कैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखती है. सो यस, आई थिंक सभी ने ऑलमोस्ट दे दिया है आंसर, तो साक्षी आप आगे बढ़ सकते हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर शेयरिंग, दैट वाज रियली नाइस. Yeah, good observations. तो अब everybody has answered really well. आपने मोटा मोटा सब सही से देखकर बताया है कि हाइट कम है और नेक आगे है. अब कोई भी अगर आता है हमारे पास फर्स्ट वाले पोस्चर के साथ, तो आई डोंट नो इफ आई कैन ड्रॉ इन दिस. जस्ट जो फर्स्ट वाला पोस्चर है उसमें हमारी नेक आगे है, आप देखेंगे. ठीक है, नेक थोड़ा नीचे है और आगे है. और आपका जो अपर बैक है, ऊपर वाला एरिया बैक का, हाँ, ऊपर वाला एरिया बैक का वो राउंडेड है, वो सीधा नहीं है. और जो आगे आपकी चेस्ट की मसल्स हैं, वो उन्होंने आपके कंधों को आगे की तरफ खींचा हुआ है. तो आपके शोल्डर जो है वो राउंडेड है और आपकी बैक हंच्ड है, मतलब आपका झुकाव आगे की तरफ ज्यादा है, कंधे राउंडेड हैं आगे की तरफ और पीछे वाली सारी मसल ज्यादा खिंची हुई हैं. तो मतलब ऐसे में क्या हुआ कि पीछे वाली मसल्स ने बहुत ज्यादा काम करा और आगे वाली मसल्स ने कोई काम ही नहीं किया क्योंकि वो अपनी बेस्ट लेंथ पे नहीं है. तो अगर हम किसी रबर बैंड को खींचते जाएंगे उसकी इलास्टिसिटी लूज हो जाएगी, तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा. ऐसे ही हम मसल्स को भी देखते हैं, अगर हम उसमें इतना ज्यादा काम डाल देंगे तो वो ठीक से नहीं काम करेंगे. और जैसे कि आपने लिखा कि दर्द आने लग जाएगा, तो वो सही चीज है. आपकी गर्दन में दर्द होने लग जाएगा बहुत ज्यादा, आपके जॉ में पेन आ सकता है. किसी ने लिखा था फॉरवर्ड हेड, तो इस पोस्चर को बोलते हैं फॉरवर्ड हेड पोस्चर. जब भी कोई आता है तो इसका नाम ही फॉरवर्ड हेड पोस्चर है. और जिसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है कि आपकी गर्दन की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हैं, आपकी जो छाती की मांसपेशियां हैं वो टाइट हैं, वो स्टिफ अकड़ गई हैं. तो हमें उनको ओपन करना है, हमने उन्हें खोलना है. अब ये हमारा अपर बॉडी का है, ये आपने ऑब्जर्वेशन सबने अपर बॉडी की करी. अब हम अगर लोअर बॉडी में देखते हैं, तो लोअर बॉडी में देखो हिप्स कैसे आगे की तरफ झूल गए हैं, पीछे वाले में बैक स्ट्रेट है, तो बैक बिल्कुल सीधी है. नीचे क्वाड्रेंट में बैक आगे की तरफ चली गई, हमारा जो हिप है वो टिल्ट हो गया आगे की तरफ. इसमें क्या होगा, सेम चीज होगी. आप अगर देखेंगे तो ये क्रॉस की तरह है, हमारा एक क्रॉस फॉर्म हो रहा है. अपर में भी, ऊपर में भी एक क्रॉस है, नीचे में भी एक क्रॉस है. उस क्रॉस में ऑपोजिट हिस्सों में जो मसल्स हैं वो टाइट हैं, वो स्टिफ हो गई हैं. और जो हमारी हिप की मसल्स हैं, जो हमारी बटक मसल्स हैं, या जो हमारी पेट की मांसपेशी है वो कमजोर है, वो अपनी जगह, वो अपना परफॉर्मेंस ठीक से नहीं दे पा रही क्योंकि उनमें उतनी ताकत नहीं है. और जो बाकी दो मांसपेशियां हैं, जो लोअर बैक की और जो हिप की आगे की तरफ की मांसपेशियां हैं, वो अकड़ी हुई हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवरवर्क कर चुकी हैं. सेकंड पोस्चर को जब आप देखेंगे तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सारा आपका डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही जा रहा है. आपके शोल्डर्स आगे की तरफ नहीं है, आपकी बैक स्ट्रेट है, आपका हिप इन लाइन है, आपका नेक सही जगह पे है. तो ये दो फर्क है जो आप देख सकते हैं, एक खराब पोस्चर में जो फर्स्ट वाला है और एक पोस्चर जो ठीक है. काफी टाइम्स ये पोस्चर बच्चों स्टूडेंट्स का भी होता है जो फर्स्ट वाला है, जैसे आप बैठ के पढ़ रहे हैं लैपटॉप पे,
आप बैठ के टीवी भी देखते हैं ना गलत से, तो भी आप ये फर्स्ट वाला पोस्चर आप में आ सकता है। थैंक यू साक्षी फॉर शेयरिंग। तो जैसा आई थिंक स्टूडेंट्स ने भी काफी अच्छे से शेयर किया था और वो काफी हाँ, मैच भी कर रहा है जो मैच आप कर। बोल रहे। हाँ, कि कैसे आप ये पोस्चर्स को आपने ऑब्जर्व करते हैं आप अपने करियर में। तो जब आप पोस्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उनको कैसे आप क्या कैटेगराइज करते हैं और कैसे उस पर आगे काम करते हैं? अब हमने इसमें स्किल देखी, मैंने इसमें लिखा है हमने क्या स्किल देखी, बट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने अपना ऑब्जर्वेशन वाला स्किल यूज किया। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि काफी चीजें हमें देखकर ही पता चलती हैं। ये देखने के बाद हमारा नेक्स्ट, क्योंकि हमने ऑब्जर्व कर लिया, तो किन्हीं किन्हीं केसेस में जो हमारा अगला स्टेप होता है वो पेशेंट को टच करके, मसल्स को फील करके, महसूस करके हम थोड़ा सा चेक करते हैं। वो आप जब फिजियोथेरेपी करेंगे तब आप उसके बारे में और डिटेल में जान पाएंगे। और उसके बाद तीसरा पार्ट जो हमारा आता है वो हमारा ट्रीटमेंट आता है। अब हमने ये पोस्चर देख लिया कि मैंने बताया ये मसल टाइट है, ये मसल कमजोर है, तो हमारा एक बेसिक फंडा जो रन करता है, हम हमेशा टाइट मसल को स्ट्रेच करते हैं कि कुछ अगर स्टिफ है उसको ओपन अप करने के लिए हम उसे स्ट्रेच करते हैं, और वीक मसल्स के लिए हम वर्जिश देते हैं, स्ट्रेंथनिंग देते हैं जिसे बोलते हैं। तो हम जैसे ये नेक को साइड बेंड करोगे तो ये आपका एक खिंचाव सा गर्दन में महसूस होगा, तो मेरा पोस्चर थोड़ा इससे भी बेटर हो सकता है। और मेरी मसल्स कमजोर हैं, तो मुझे अपनी कंधे की ये सारी मसल्स में ताकत लेकर आनी है। अब मैं इनमें ताकत कैसे लेके आऊंगी? सिंपल एक्सरसाइजेस, मैं बैठी हुई हूँ कंप्यूटर के सामने, मैं बस अपने कंधे रेस करूंगी नीचे, मैं ऊपर और नीचे, या फिर आगे और पीछे, तो मेरी जो बैक की मसल्स हैं उसमें स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अब हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, हम आगे वजन डाल के उसको और बढ़ा सकते हैं। बट ये दो बेसिक चीजें हम यूज करते हैं, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग, किसी भी पोस्चर को ठीक करने के लिए। थैंक यू सो मच साक्षी फॉर शेयरिंग। जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशनल स्किल है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी किसी इंसान को ऑब्जर्व करते हैं उनके पोस्चर को, लाइक बॉडी एनाटॉमी से तो हम पढ़ लेते हैं कि बॉडी का ढांचा क्या होता है, हड्डियों का क्या ढांचा है और मांसपेशियों का कैसे उसमें मेल है और वो कैसे जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। लेकिन उसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डे टू डे लाइफ में जो आपके लोग आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे तभी आप उसको एग्जामिन कर पाएंगे कि वो मसल टाइट है या वो मसल वीक है, जब आप टच करके आप जो बोल रहे हैं करना। बट उसके पहले ऑब्जर्व करना इसलिए जरूरी, ऑब्जर्व करना। हाँ, ताकि सामने वाले को आपको समझ में ये आ जाए कि मुझे कौन सा मसल टच करके समझना है कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल चीजें हैं जो आप अभी बोल रहे हैं। मैं यहाँ पर 30 सेकेंड का पॉज लूंगी और अभी आपके ऊपर आपको सवाल पूछने का मौका दे रही हूँ कि अगर आपको इस एक्टिविटी अभी मन में कुछ सवाल आ रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो चैट पे लिखे, हम आपको दीदी से पूछने का मौका देंगे इस एक्टिविटी को लेकर, इस ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को लेकर। और हमने दोनों स्किल्स को एक साथ ऐसे भी जोड़ा है कि क्योंकि मुझे एनाटॉमी पता है तो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ। तो मैं आपको ये बता पा रही हूँ कि ये वाली मांसपेशी है, जो जो छाती की मांसपेशी है वो टाइट है, तो ये मैंने किससे सीखा? ये मैंने एनाटॉमी से सीखा। तो ये दोनों स्किल्स इंटर रिलेटेड हैं, आपको दोनों स्किल्स ऐसे हेल्प करेंगे। हम वेट कर लेते हैं कुछ और स्टूडेंट्स का शेयर करने का कि इस क्वेश्चन का आंसर शेयर करो कि आपको क्या लगता है कि ऑब्जर्वेशनल स्किल इस करियर में क्यों इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इसका आंसर चैट पे शेयर करें कि अभी दीदी ने बहुत सारी चीजें बताई, इस एक्टिविटी को किया। अंशिका है हमारे साथ, अंजलि, अतुल, ईरम,
सुप्रिया, सुहाना, क्या समझ में आया आपको? ये एक्टिविटी करके क्या समझ में आया? सब सो गए हैं हमारे दोस्त। आप शेयर कर सकते हैं आपने किसी को अगर देखा ओ, हो। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स नहीं होंगी तो हम कैसे पेशेंट्स की हेल्प कर सकेंगे? ऑब्जर्वेशन तो एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो आप डेवलप करोगे। जब मैंने भी पढ़ना शुरू किया मेरी भी ऑब्जर्वेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं थी, बट धीरे धीरे मैंने उस पर काम करा कि नहीं, मुझे अगर ये चीज परस्यू करनी है, आगे पढ़ाई करनी है, तो आप छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। जैसे अब तो हमारी आदत ऐसी हो गई है कि कोई सड़क पे चल रहा होता है तो हम देख के बोलते हैं कि ये गलत है। तो पहले इतना ध्यान नहीं देते थे, बट अब हर किसी में ध्यान देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा खुद अपने माइंड में जैसे ब्रेन मैप्स बनाना कि अच्छा ये एक चीज है, ये एक चीज है, फिर उसको कनेक्ट करना, तो आप धीरे धीरे ये चीजें सीख जाते हैं। ऑब्जर्वेशन स्किल से न्यू चीज जान सकते हैं कि आप कुछ ऑब्जर्व करें तो समझ में आएगा, हाँ। अच्छा ये है, कुछ नया ही ऑब्जर्व कर लिया आपने हम्म। शायद। यस, निधि ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इट इज हाँ। इम्पोर्टेंट बिकॉज एज फिजियोथेरेपी it is about treating muscle externally, so observation can help to give a better treatment. Mm, यस, गुड, good. एब्सोल्युटली, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी मसल्स को ऑब्जर्व करके आगे कोई ट्रीटमेंट देना। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, observation skills are important because if you are not able to identify where and what case the position of muscles in various body part is accurate or not. Yeah, right, Ikrana, you're absolutely right. ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा 50 to 60% काम इसी पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम एक बॉडी की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है हमारे लिए। थैंक यू इकराना, साक्षी, अंजलि, निधि, शेयर करने के लिए। Yeah. आई वुड बी रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू शेयर कि आपको आपको एक्टिविटी से आपने क्या सीखा, एंड देन वी विल मूव अहेड टू द सेशन टुवर्ड्स द क्लोजिंग। जल्दी जल्दी लिखो। आई थिंक आप लोग इतना टाइप कर रहे हो, शायद शायद इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है, तो हम 30 सेकेंड्स रुक जाते हैं। आप टाइप कर लो अच्छे से। अंशिका है हमारे साथ, अतुल है, सुप्रिया है, नंदिनी ने भी शेयर किया है। हम्म। ये काफी अच्छा पॉइंट है कि दी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हमें खुद भी नहीं पता था कि हमारा पोस्चर क्या गलत है या सही है। क्या हमने कभी अपने आप को ऑब्जर्व किया है? ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर शेयरिंग। आई थिंक हम आगे बढ़ते हैं, जैसे दीदी ने बताया। ओके, थैंक यू साक्षी फॉर शेयरिंग दिस कि आपको हाँ, दीदी का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा। बट जैसे दीदी ने अभी बताया कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स दीदी ने भी काफी समय लिया उसको डेवलप करने में, शायद दीदी अभी भी डेवलप कर रही है उसको टू बिकम अ बेटर, और वो कभी ना खत्म होने वाली एक स्किल है। ऐसा नहीं है कि उसमें एक डिग्री है वो हासिल कर लो और ऑब्जर्वेशन exactly. स्किल्स आपके अंदर बिल्ड हो जाएगी। तो दीदी, आई थिंक अगर ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है इस करियर में, तो अभी हमारे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं इस स्किल को डेवलप करने के लिए? क्या कोई आप तरीका हमारे बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं कि वो कैसे ऑब्जर्व करे, क्या ऑब्जर्व करे, कैसे ऑब्जर्व करे, एंड देन उसको उस पे कैसे वो काम कर सकते हैं? तो हमने जैसे डिस्कस करा एक्टिविटी में पोस्चर के बारे में, तो एक बहुत अच्छा आप घर पे जो कर सकते हैं, दो फैमिली मेंबर्स का पोस्चर आप ऑब्जर्व करें, अपने मम्मी पापा, दादा दादी, अपने भाई का, अपने बहन का,
किन्हीं भी दो लोगों का पोस्चर ऑब्जर्व करें, और जो आज हमने डिस्कस करी 3-4 चीजें कि कंधे आगे की तरफ झुके हैं, नेक आगे की तरफ है, ये आप बस ये थोड़ी सी चीजें ऑब्जर्व करें और उसमें से नोट करें। उसके बाद थोड़ा सा खुद ढूंढने की, अच्छा अगर फॉरवर्ड हेड पोस्चर है तो आप क्या वर्जिश कर सकते हैं। मैंने आपको 2 एक्सरसाइज बताई, एक तो नेक का एक स्ट्रेच करवा सकते हैं, एक कंधों की एक्सरसाइज करवा सकते हैं। तो ये 2 चीजें हैं, बट आपको काफी कुछ पढ़ने को भी मिलेगा, तो आप थोड़ा सा खुद रिसर्च भी करेंगे पोस्चर के बारे में। तो इससे 2 चीजें होंगी, आपने ऑब्जर्व भी करा और आपने लर्न भी करा खुद से ढूंढ कर। थैंक यू सो मच। आई थिंक मैं क्विकली समराइज करती हूँ आज का सेशन। आज के सेशन में दीदी ने बातचीत की कि फिजियोथेरेपी एक ऐसा करियर है जिसमें हम मेडिसिन के बिना लोगों का इलाज करते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, और इस करियर का इम्पोर्टेंस हर एज ग्रुप के लोगों का है। दीदी फिटनेस के लोगों के साथ काम करती हैं, लेकिन ये बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और कभी भी चोट लग जाए या किसी भी मसल या हड्डियों में खिंचाव आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इवन कोविड के टाइम पे भी फिजियोथेरेपी का ये जो करियर है काफी इम्पोर्टेंट है। दीदी ने इस करियर के काफी अलग अलग इस करियर में फिजियोथेरेपी से जुड़ा काफी अलग अलग करियर्स के बारे में बताया। जैसे आप स्पेशल स्कूल के बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आप जिम इंस्ट्रक्टर के साथ भी जुड़कर काम कर सकते हैं। इस तरह के अलग अलग करियर्स के बारे में भी दीदी ने बताया। और दीदी ने ये भी बताया कि आप बीएससी दिल्ली के कॉलेजेस से भी कर सकते हैं। दीदी ने ये भी बताया कि इस इंडस्ट्री में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट के करियर में 2 चीजें, वैसे काफी स्किल्स होती हैं, पर 2 चीजें जो दीदी को लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है इज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एनाटॉमी कि बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, बोन का क्या स्ट्रक्चर है, उसका प्लेसमेंट वैसा क्यों है, मसल्स कैसे उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको समझना। और दूसरा है ऑब्जर्वेशन स्किल। ऑब्जर्वेशन स्किल के ऊपर दीदी ने एक एक्टिविटी कराया जिसमें दीदी ने आपको ऑब्जर्व करने का मौका दिया कि आप अगर लोगों का पोस्चर ऑब्जर्व करते हो तो उसको आप कैसे देख सकते हो, उसमें क्या डिफरेंसेस खुद से निकाल सकते हो। और आपका घर का चैलेंज है कि आपको कि अपने फैमिली के किसी भी 2 लोगों का पोस्चर ऑब्जर्व करना है, देखना है कि उस पोस्चर में आपको क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है, और फिर आप उसी के बारे में जाके गूगल पर सर्च कर सकते हो कि अगर ये इस तरह है तो इसके लिए मैं क्या कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। दीदी ने आपको 2 एक्सरसाइजेस बताए हैं, बट दीदी ने ये भी आपको मौका दिया है कि आप ऑब्जर्व भी करो और ऑनलाइन गूगल पर जाकर सर्च भी करो और लर्न भी करो। मैं क्विकली चाहती हूँ कि अभी 30 सेकेंड्स लेकर लोग शेयर करें कि उनका घर का चैलेंज क्या है और वो घर पे जाके क्या करने वाले हैं, किन 2 लोगों का पोस्चर ऑब्जर्व करेंगे। फटाफट फटाफट शेयर कर दो ताकि हम अभी सेशन को एंड भी करने वाले हैं। यस, थैंक यू। इकराना ने अपनी लर्निंग शेयर की है, बट मैं वेट कर रही हूँ सबका कि आप लोग क्या किसका ऑब्जर्वेशन करोगे अपने घर पे। फटाफट उसको शेयर कर दो चैट पे, किन 2 लोगों का आप पोस्चर ऑब्जर्व करोगे अपने घर पे। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों। पूजा ने लिख दिया है आई विल ऑब्जर्व पोस्चर ऑफ माय फैमिली एंड माय ब्रदर। फैमिली मतलब बहुत सारे लोगों का करने वाली है वो। इरम और सहाना ने लिखा है वो अपने भाई का और सिस्टर का पोस्चर ऑब्जर्व करेंगे। और आपको ये भी लिखना है कि पोस्चर ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या करोगे उसके साथ। अब साक्षी ऐसा भी हो गया है कि वो 2 लोगों का नहीं करेंगे और शायद पूरे फैमिली मेंबर्स का करे, विच इज अ ग्रेट थिंग। थैंक यू फॉर दैट इज मोर द मेरियर। आप जितना का करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वेरी गुड। सबका पोस्चर घर में ठीक करें। और पोस्चर ऑब्जर्व करने के बाद क्या करेंगे वो भी लिखना है आपको। ओके, आई रियली लाइक, प्रिया ने शेयर किया है
वो posture को observe करेगी and then search करेगी for a beneficial exercise. And That is great. ask her sister also to observe her posture. Yes. And you Good. can, yeah, that is really nice. साक्षी दीदी बोल रही है कि आप अपने भाई बहन को भी बोल सकते हैं आपका posture observe करके इसको करने के लिए. Oh, निधि शेयर करी कि उसकी मम्मी ऑलरेडी फिजियोथेरेपी ले रही है. So I will add some more exercise. और आप बातचीत भी कर सकते हैं निधि. फिजियोथेरेपिस्ट आपकी मम्मी का इलाज करिए, उनके साथ भी बातचीत कर सकते हैं. That is great. Thank you so much. I think a lot of you have written कि आप क्या करने वाले हैं आगे अपने घर के चैलेंज में. तो आज के सेशन को यहाँ पर क्लोज करना है हमें. सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट, मतलब मैं सबसे पहले तो आप सभी बच्चों का थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने इतनी अच्छी से, इतनी डिटेल्ड में, इतनी लंबी लंबी द्वारा अपनी लर्निंग को, अपने सवालों को, अपने थॉट्स को हमारे साथ शेयर किया. सो वेल डन एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट. और मैं साक्षी दीदी को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने बहुत ही अच्छे से हमारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन को सुना, उन सारे उनके सवालों को भी समझा और सबके सवालों का जवाब दिया. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द सेशन टुडे साक्षी. एंड आई वुड रिक्वेस्ट, अगर, और बच्चों ने अपनी लर्निंग भी शेयर कर दी थी जब हम एक्टिविटी के बारे में भी लिख रहे थे. तो अगर कोई भी स्टूडेंट अपने आप को अनम्यूट करके साक्षी दीदी से कुछ बोलना चाहता है तो वो कर सकते हैं. Thanks to you also Neha for आपने इवेंट ऑर्गेनाइज करा एंड आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सबको हमसे कनेक्ट करके इतनी नॉलेज is a very very amazing profession. So all thanks to Neha to coordinate this and make this happen. She's put in बहुत मेहनत करके उन्होंने सब कुछ किया है. So amazing. Like I love connecting with everyone, everybody. I love sharing what I do. If you want to ask anything, please feel free. और बहुत सारे चैट में थैंक यू दीदी आ गया है फॉर गिविंग अस टाइम फॉर. अगर आपके कुछ सवाल है तो आप अपनी दीदी भैया को भेज सकते हैं. मैं उन सवालों को साक्षी दीदी तक पहुंचाऊंगी ताकि साक्षी दीदी उसका, अगर आपको कुछ सवाल जानना है तो आप बता दे सकते हैं तो दीदी आपको उसका सवाल जवाब भी दे देंगी. जाने से पहले अपना टास्क और अपना चैलेंज याद रखना. और अगर आप अपना ये चैलेंज कंप्लीट करके दीदी को सेंड करना चाहते हो तो आप ये भेज सकते हो कि आपने क्या पोस्चर ऑब्जर्व किया और आपने क्या इंटरनेट से सीखा कि कौन सा बेनिफिशियल एक्सरसाइज है और आपने रिकमेंड किया. तो मैं वो डेफिनेटली दीदी तक पहुंचाऊंगी. दीदी को भी ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आपने क्या सीखा. क्योंकि पढ़कर उस चीज को, हमारा कोशिश यही है कि आप क्या सीख पाए. तो हम भी देखना चाहते हैं कि आपने क्या सीखा इससे. सो I'd love to see it कि आप सब क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या सोचते हैं और क्या नया सीखा. सो थैंक यू एवरीवन. एंड जाने से पहले बच्चों ने आपको काफी थैंक यू बोला है एंड दे रियली लव द सेशन. आई वुड रिक्वेस्ट नाउ ऑल ऑफ यू टू आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए दीदी के साथ. हम इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं ताकि हम दीदी को ये अमेजिंग पिक्चर भेज सके और उनको याद रहे कि आप सब दीदी के साथ जुड़े थे. एक फिजियोथेरेपी के सेशन में जुड़कर आपने दीदी के करियर को भी समझा और इस करियर से बहुत कुछ सीखा भी. सो प्रिया ने तो जल्दी जल्दी अपना कैमरा ऑन कर लिया है, अंजलि ने भी कर लिया है. हाय सुहाना. Hi everyone, nice to see you. Nice to see all the faces. सब ऐसे अच्छे से सुन रहे थे और बड़े लंबी लंबी मैसेजेस के लिए लिख रहे थे. तो मैं वेट कर रही हूँ. इरम, सना, अतुल, इकराना, नंदिनी, सुप्रिया, पूजा, प्रियंका, जल्दी जल्दी अपना कैमरा ऑन कर लो. यस, हाय सुप्रिया भी आ गई है. सोफिया, शिवानी, अतुल, जल्दी जल्दी सो दैट वी कैन क्लिक अ पिक्चर. ओके, जितने लोग हैं जाना नहीं पिक्चर के बाद. ओके, 1 2 3, रेडी रेडी रेडी. I think I took. Yes.
ओके, जाने से पहले साक्षी दीदी, वन लास्ट थॉट, आपको एक टिप शेयर करना चाहते हैं बच्चों के साथ जो इस करियर में जुड़ना चाहते हैं, तो वो क्या होगा दीदी? टिप होगा कि अपने इस करियर के लिए आपको एक अंदर से विलिंगनेस होनी चाहिए, कुछ अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी की हेल्प करने की, कि हम कैसे किसी की ज़िंदगी को और बेहतर कर सकते हैं। तो मैं ये टिप रखूँगी कि कभी भी अपनी विलिंगनेस किसी की हेल्प करने के लिए ना छोड़ें और हमेशा इस चीज़ को अपनी लाइफ़ में प्रमोटेड रखें, पेशेंस रखें and you will do the best. थैंक यू सो मच। सो इसी के साथ एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग फॉर द सेशन। बाय बाय। Thank हैव you, अ ग्रेट डे। everybody.